उस टाइम पे वो सिचुएशन हो गया था, पैनिक वाली सिचुएशन हो गया था। उससे पहले ठीक हो गए क्योंकि ये फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई। फिर मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला आप काम वगैरह हो गया है या नहीं भी हुआ है तो प्लीज घर आ जाओ, क्योंकि समझ सकती है जो पति इतना प्यार से बिहेव करेगा 4 आदमी के सामने और अकेले में। वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज आपको मेरे व्लॉग में दिख रहे होंगे मेरे पति देव जी भी। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मेरे पति देव जी, जो कि कभी मेरे व्लॉग में नहीं आते, खुद से तो खैर कभी नहीं आते। अगर बोल के भी बैठा हो ना कि कभी मेरे व्लॉग में आ जाओ तो भी नहीं आते हैं, तो भी उतना ही पता है क्यों? मेरी सौतन। अच्छा मतलब मैं रहूं और मैं इनके बगल में मैं हूं और ये फोन है, तो ये मुझे ये ऐसे करके ये फोन उठाई। ये है इनकी असल बीवी है ना? ये मेरा नालायक बच्चा, लेकिन आज मेरा बच्चा थोड़ा सा परेशान है। क्यों परेशान है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली आज मॉर्निंग में जब हम सब उठे, जैसे रोज का शेड्यूल होता है वैसे ही था। पति देव जी चले गए काम पे, रुचि भी चली गई। सो मैं, रौनक और रुद्र ये 3 जने घर पे थे। मैं अपने घर के काम वगैरह निपटा रही थी और जब ये रौनक सो के उठा ना, आज आप देखो उसका फेस बिल्कुल डल सा लगेगा आपको। और मैं मासूम बच्चा वो तो तू है लगता है। बोला था तो ये जब सो के उठा ना, तो तब तक ये बिल्कुल सही था। सो के उठा, फ्रेशन अप वगैरह सब कुछ हुआ। मैंने सब बोला कुछ आप ब्रेकफास्ट करो, इसने मना कर दिया। और तकरीबन 10:30 के अप्रॉक्स इसने बोला कि मम्मा कुछ दे दो। तो मैंने इसको मैंगो शेक बना के दिया। इसको मैंगो शेक पीना था तो मैंने इसको मैंगो शेक दिया और इसने उसे पीते ही ना तुरंत वोमिट किया। तो पहले तो थोड़ा सा डर लगा कि वोमिट क्यों हुआ। मैंने बोला चलो कोई नहीं, हो गया होगा। लेकिन उसके बाद वो चीजें कंटिन्यू होते रह गई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू वो चीजें होने लगी। उसके बाद मैंगो शेक तो पूरा निकल चुका था। मैं इसलिए बोला था कि पैनिक मत हो, तुम पैनिक होगी तो मेरा बच्चा भी ऐसे ही। उसके बाद बोल रहा था ना, मुझे थोड़ा सा कभी भी ऐसा नहीं तो आप पैनिक मत हुआ करो। मेरा ब्रेक बॉय है, नजदीक ले आओ, आप पैनिक होते हो, आप पैनिक होते हो, आपको देख करके क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। आपसे ज्यादा पैनिक हो जाता है। अभी जैसे मैं आया कैसा निकाल लिया था, पापा कैसा हो गया? उससे पहले ठीक उस हो टाइम पे गया, वो सिचुएशन हो गया था, पैनिक वाली सिचुएशन हो गया था। उससे पहले ठीक हो गए। क्योंकि ये उसके पहले सही था। ये ठीक था ना? नहीं, लेकिन ना ये 1 बार उल्टी किया और 2 बार किया। और उस समय मैं अपनी ननद से बात कर रही थी, मैं दीदी से बात ही कर रही थी। तो उसके बाद फिर ये वोमिट किया। ये आया तो बोल रहा, ये रो के बोल रहा था एक्चुअली में कि मम्मा वोमिट हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, हो गया कोई बात नहीं है। लेकिन फिर 1 बार 2 बार 3 बार और उसके बाद न सिर्फ पानी होने लगा था। तो फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई। फिर मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला आप काम वगैरह हो गया है या नहीं भी हुआ है तो प्लीज घर आ जाओ, क्योंकि फिर पहले मैं हैंडल कर लेती थी लेकिन अभी मेरे से पता नहीं क्यों हैंडल नहीं हो पाता है। बहुत जल्दी दिल घबराने लगता है, बहुत जल्दी। जो जिससे हो रहा है वो तो फिर भी शांत बैठ जाएगा, मेरा दिल वो ज्यादा धक 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 होने लगता है। सो आपका जो बच्चा है वो आप थोड़ा सा पैनिक होते हो जा रहा है। अभी आपसे पूछ रहा था ना कि मम्मा आप मेरी वजह से परेशान लग रहे हो, परेशान हो, वरना आपको परेशानी होगी। इसी थोड़ा सा फिर उस टाइम तक सिर्फ वोमिट था, लूज मोशन नहीं था। और उसके बाद फिर पतिदेव जी भी आ गए, फिर हमने मेडिसिन वगैरह दिया। उसके बाद से इसे लूज मोशन होने को और मतलब अजीब तरीके का लूज मोशन हो रहा था। और बच्चे को देख के मैं मतलब ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरा बच्चा अलग ही परेशान हो रहा था। ये बेचारा कह रहा था कि मम्मा मेरे कारण आपको परेशानी हुई। तो मेरा इतना समझदार बच्चा है तो फिर मैं इसको समझाया। हाँ कभी कभी, हमेशा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे लाल तू ऐसे नालायक है। क्या करूं, हैबिट बन चुकी है अब। कभी कभी समझदार दिखता, बहुत समझदार वो। जेठ जी से बात की गई, जेठ जी ने डॉक्टर अंकल से बात किया और फिर
जो भी दवाई वगैरह दी थी वो उसको दवाई दी थी। फिलहाल सही है। कितने लूज मोशन हो गए? 6-7 तो हो गए होंगे। 6-7 लूज मोशन हो गए, 4-5 वोमिट हो गया। फिर इसे इलेक्ट्रोल पाउडर भी दे रही हूँ। और अब आप इसको देखो, ये कैसे सोया हुआ है। पूरी बात तो बता दो। और ऐसे सो गया है, नहा के आया बस ऐसे सो गया। अब एसी चल रहा है, इसका वजह से चादर डालना पड़ा। फिर बात ये हुई कि वो चीजें हुई, प्लस उसके साथ आज हमारे साथ एक और कांड हुआ। वो कांड क्या हुआ था? इन महाशय, ये महाशय रात को 4-4:30 के तकरीबन धोखा दिया इन्होंने। भूख गए। चलो वो हमने बर्दाश्त किया कि क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही थी तार जलने जैसी, तो हमने बर्दाश्त किया। चलो कोई नहीं, अब लगता है एसी गया। इसने धोखा देने के 1 घंटे बाद इस महाशय ने धोखा दिया। मतलब क्या बोलूं, अब आप कहो एसी काम नहीं कर रहा, फैन काम नहीं कर रहा, और इतनी गर्मी, कैसे इंसान सोएगा? मतलब मेरा तो जो दिमाग खराब हुआ ना कसम से। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये वाला पंखा जो है ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे लगा हुआ था, और पतिदेव जी को निकलना था कितने? 7 बजे। हाँ, जोर से बोलो। 7 बजे। 7 बजे तो इनको निकलना था। सारे तो सब धीरे बोलते हैं, ऐसे धीरे नहीं बोलते हैं, ऐसे ही इतना मासूम नहीं है। मेरे ऊपर ऐसे दिखाओ, मेरे ऊपर अभी मैंने एक स्टोरी बताई ना तुम्हें। ऐसे नहीं है, करते रहते हैं। लेकिन जब कैमरा देखेगा ना तो ये इंसान इतना मासूम बनता है। लेकिन इसके शक्ल पे मत जाना, ये एक नंबर मेरा का। भी ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मुझे तो सोच करके चलना पड़ेगा ना, तो मैं अपना फ्यूचर सोच के चलता हूँ। हाय दुखियारा पति, लेकिन कोई हमसे पूछे हमारा दर्द जालिम, मैं समझ सकता हूँ। समझते हो? नहीं समझते। वो वही बीवी समझ सकती है। कमेंट आप सब करना, कमेंट करना कि वो वही बीवी समझ सकती है जो पति इतना प्यार से बिहेव करेगा 4 आदमी के सामने, और अकेले में ये कम है क्या? ये जिसमें है वो समझो कि मतलब प्यार 4 आदमी के सामने। नहीं, सॉरी, रॉन्ग। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप। अच्छा बोला पति। डांटना 4 आदमी के सामने और प्यार अपने घर में, और फिर कभी उल्टा प्यार 4 आदमी के सामने और घर में देखो अभी होरो होर दबंग दबंग होरो होर दबंग दबंग। तो खैर अभी मैं आपने दोनों बातें बोली, बिल्कुल उल्टा। और फिर नहीं, आप पहले अच्छे थे, अब आप बदल गए हो। नहीं, अभी चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। क्या बोला? शादी के 10 साल हो गए गाइस। क्या? तो 10 सालों में ना पति बदल जाता है। और आज का मेरा ये टाइटल यही होगा, इसका थंबनेल जो जाएगा यही जाएगा। क्लियर करो, अभी क्या बोली? नहीं, पहले मुझे थंबनेल बता दो। इस वीडियो का थंबनेल यही होगा कि क्या आपके पति नहीं, शादी के 10 सालों के बाद आपका रिश्ता आपके पति के साथ कैसा होता है? अब बोलो आप, वरना फिर कल बोलेंगे कि मुझे बोलने भी नहीं देती, मैं तेरे वीडियो में नहीं आऊंगा। जोर से। जब आप बात करते हो ना तो आपके बात करने के क्योंकि गाइस एक्चुअली हमारा बजट थोड़ा सा लो है, अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं तो चिल्ला के बोल देती हूँ, लेकिन ये चिल्ला के नहीं बोल पाती। तो आपको कैमरामैन फोकस करो। सुनो, आपका बात करने का जो तरीका है ना, उस चीज से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आप क्या बोल रहे हो, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या बोल रहे हो, उसको सुने और फिर डिसाइड करें कि आप कहना कैसा है। फाइनली गाइस, मेरा तो पति पहले- लॉजिक मैन है। पहले आपने क्या कि 4 आदमी के सामने जो है प्यार से बातें करेंगे, अकेले में आके डांट देंगे, और फिर आपने एक क्षण में ही तुरंत पलट ये दिया। पहले आप करते थे, और अब आप 4 नहीं, आदमी नहीं, के नहीं। सामने डांटते हो, अकेले में प्यार करते आपने बोला ऐसा है मेरा पति, और फिर आप तुरंत बोल रहे हो कि नहीं। हो। चलो 4 जैसा आदमी भी के है, सामने ऐसा है वैसा है, टेढ़ा है सीधा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा है। तो गाइस हाँ जी बताइए, चलते हैं बाहर। कल कितने बजे तक आएंगे? A few moments later. तो अभी आप मेरी सूरत पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मेरा सूरत अभी मैं खुद को ही आईने में देख के नहीं पहचान पाऊंगी मेरा सूरत कैसा लग रहा है, क्योंकि परेशान हो गई। क्योंकि इसको कहते हैं ना, बच्चों को कुछ भी हो तो माँ परेशान होती है, लेकिन इसको कुछ भी हो तो मैं कुछ ज्यादा ही परेशान होती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं। क्योंकि मेरी वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंड।
खैर अब मेरा बच्चा ठीक है, मेडिसिन दे दिया, अब सही है। और और उस कांड के बाद मेरे को क्या फीवर आ रहा है क्या इसको? हाँ फीवर आ रहा है, और उस चीज के बाद मेरे को क्या फीवर आ रहा है बेटा। हाँ। हाँ अभी से फीवर भी आ रहा है, मम्मी क्या होगा? एक्चुअली में एक साथ कह रही हूँ, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। और अभी भी देखो, अभी 7:30 हो रहा है, बाहर का मौसम देखो पूरा उजाला है। मतलब दिल्ली तो खैर क्या ही करके मानेगा पता नहीं। बेटा आपको फीवर आ रहा है? नहीं दवाई तो पापा बोलो दवाई देने। हाँ सुनो, सुनिए सुनिए, इसको फीवर आ रहा है, फीवर। तो बस अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो बेसिकली बस यही सारी चीजें थी जो अपडेट आपको बताना था। और एक और चीज, आज की तो तारीख है 30 तारीख और रुद्र का बर्थडे आने वाला है। सो देखते हैं क्या हो पाता है। बहुत कुछ प्लानिंग थी लेकिन फिर वो प्लानिंग थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया हमने। मतलब बर्थडे के दिन ही हम वो चीजें हमें करनी थी, लेकिन अब देखते हैं बर्थडे के दिन हो पाता है या नहीं, या फिर चीजें पोस्टपोन होंगी और बर्थडे के कुछ टाइम के बाद होंगी। वो चीजें होंगी जरूर लेकिन कुछ टाइम के बाद होंगी वो चीजें। तो चलो अभी तो फिलहाल इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में, डिनर बनाऊंगी तब। बाकी एक चीज तो बोलना भूल ही गई कि अगर ब्लॉग अच्छा लगा आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पतिदेव के साथ ऐसे नोक झोंक चलता रहता है, वही तो प्यार है। लेकिन कमेंट जरूर करना कि आपके यहाँ भी ऐसे होता है या नहीं होता। वैसे होना चाहिए, हर पति पत्नी में होना चाहिए। थोड़ा बहुत तकरार, प्यार, गुस्सा ये होगा तो ही जिंदगी जो है चटपटी वाली बनेगी।